पे जो गांव दिख रहा है आपको वही है माना विलेज। यहाँ पे लगा हुआ था द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लेकिन अब इसे चेंज करके कर दिया गया। ये एक ग्लेशियर का टुकड़ा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ये। व्यास गुफा में उन्होंने महाभारत और पुराण को वर्णित किया था। तो आगे हम लोग जा रहे हैं अभी भीमपुल, जिस रास्ते से पांडव लोग गए थे स्वर्ग, और नज़ारा भी बिल्कुल उसी तरह है स्वर्ग जैसा। और पास ही खड़े एक भैया से हम लोगों ने पूछा कि भीमपुल कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुम खड़े हो वही भीमपुल है। तो अभी जो सामने में आप लोग देख रहे हैं यही है सरस्वती नदी। ये पहाड़ों से निकलकर यहीं से यहाँ तक आती है, उसके बाद अदृश्य हो जाती है। और अब हम लोग निकल चुके हैं माना गांव के लिए। हम लोग वहीं पे थे, वो जहाँ टावर दिख रहा है उससे आगे ही हम लोग थे कहीं, और वहाँ से मैंने कहा था कि चलो यहाँ से पैदल ट्रैक करके चलते हैं, 3 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगेंगे। लेकिन सोनू भैया बोले नहीं चलो शेयर टैक्सी ढूंढते हैं। तो हम लोग वापस 1 किलोमीटर चल के पीछे गए और वहाँ कोई गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी वाले ने कहा 3 किलोमीटर का 300 रुपये लूँगा वहाँ पे छोड़ने का, और अगर लाने का भी है तो सिर्फ 1 घंटा रुकूँगा। 1 घंटा में कहाँ से हम लोगों का वीडियो बनने वाला है। और घूमने ही आए हैं तो ऐसा थोड़ी ये देख के भाग जाना है, आराम से उस जगह को फील करना है, एंजॉय करना है, तभी तो वापस आएंगे वहाँ से। तो इसलिए अब हम लोग 1 किलोमीटर पीछे, फिर 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं माना विलेज की तरफ। ये आगे रास्ता है, आगे तो मौसम ख़राब है, लेकिन इधर थोड़ा थोड़ा खाली हुआ है, तो इधर आपको पहाड़ियाँ देखने के लिए मिल रही है इस साइड में। तो चलते हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। वहाँ पे बद्रीनाथ है एंड वहाँ पे माना, जहाँ कि अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। और वहाँ पे दूर एक बोर्ड लगा हुआ है इंडिया फर्स्ट विलेज वाला। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों आखिरकार गिरते पड़ते संभलते हम लोग भी पहुँच गए हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना। यही है एंट्रेंस माना विलेज का, और इसी के रास्ते अभी हम लोग माना गाँव के अंदर जाएंगे। ये एक सेल्फी पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाते हैं। मैंने भी करवाया। फर्स्ट इंडियन विलेज माना के नाम से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। पहले यहाँ पे लगा हुआ था द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लेकिन अब इसे चेंज करके कर दिया गया है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। अभी हम लोग चलते चलते एक वाटर क्रॉसिंग के पास आ गए। ऊपर ग्लेशियर से पिघलता हुआ ये पानी सीधे नीचे सड़कों पर आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग एक मिट्टी का ढेर देखोगे, जबकि ये मिट्टी नहीं है, ये एक ग्लेशियर का टुकड़ा है। ये पूरा का पूरा बर्फ़ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ये। ऐसा हम लोगों ने बहुत जगह देखा तो वो मिट्टी जैसा दिख रहा था, लेकिन ये बर्फ़ है, और जो कि मिट्टी के साथ मिलकर गंदा हो गया है, और इसी से पिघलकर नदियाँ बनती है। ये आपको गर्मी के मौसम में ये पूरा पिघल जाएगा, और आप लोगों को देखने के लिए भी नहीं मिलेगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि पिछले 10 दिन पहले ही यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है। ये कुछ नज़ारा है, यहाँ से ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है ग्लेशियर से पिघल कर। इससे ज़्यादा ताज़ा और शुद्ध पानी आप लोगों को कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे माना विलेज की तरफ, और वहाँ दिखाते हैं आपको वेद व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, और भी आपको भीमपुल दिखाएंगे, और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो चलिए लेट्स गो, चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। वहाँ पे जो आप लोग मिट्टी जैसा देख रहे हो, जिसके नीचे से नदी बह रही है, ये भी वही ग्लेशियर का टुकड़ा है। और उधर जो आप लोग मिट्टी देख रहे हो वो भी इसी ग्लेशियर का टुकड़ा है। ये पूरा जमा हुआ था ठंड के मौसम में, लेकिन अब पिघलना शुरू हुआ है, क्योंकि ऊपर से पानी बह रहा है, और वो भी गर्मी के साथ साथ धीरे धीरे ये सारा कुछ पिघलना शुरू हो गया है। कुछ दिनों के बाद ये पूरा पिघल जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये मिट्टी नहीं है, बल्कि ये पूरा ग्लेशियर है, बर्फ़ है, जिसके ऊपर मिट्टी जम के घास उग गई थी। यही है दोस्तों माना गांव की दुकानें कपड़ों की। ये पतली पतली गलियाँ, ये माना गांव। यही रास्ता आगे जाता है गणेश जी की गुफा, वेद व्यास गुफा और भीमपुल की तरफ। और ये जो आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख रहे हैं, मौसम साफ़ होता है तो इन पर बर्फ़ भी आप लोगों को दिखती, लेकिन फ़िलहाल तो मौसम साफ़ नहीं है।
और चारों तरफ बादल ही बादल। मैं यहाँ हूँ और पीछे सोनू भैया आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हैं हम लोग एक जगह पे आ गए हैं। यहाँ से भीमपुल इधर, सरस्वती धाम इधर और केशव प्रयाग इधर, गणेश गुफा इधर और व्यास गुफा इधर। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गणेश गुफा के पास, जहाँ पे महाभारत और पुराण लिखे गए थे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और यही है गुफा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने अपने शूज़ वगैरह उतार लिए हैं और अब हम लोग जाएंगे अंदर, गुफा के अंदर। तो चले, चला जाए, चलिए। ये गांव अपनी जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो आपको हर जगह बिकती हुई दिख जाएंगी। दोस्तों अभी जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया वो था गणेश गुफा, जहाँ पर बैठकर गणेश जी ने महाभारत और पुराण लिखे थे और रचना उनकी की थी व्यास जी ने। तो अब हम लोग जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ। व्यास गुफा में उन्होंने महाभारत और पुराण को वर्णित किया था और लिखा था उन्हें श्री गणेश जी ने, और यही है यहाँ की कहानी। और आगे हम लोग जा रहे हैं अब कहाँ की ओर? व्यास गुफा, व्यास गुफा की ओर। चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं भीमपुल के पास और सरस्वती नदी के पास। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ से जो पानी निकल रहा है वही सरस्वती नदी का पानी है। तो अभी जो सामने में आप लोग देख रहे हैं यही है सरस्वती नदी। ये पहाड़ों से निकलकर यहीं से यहाँ तक आती है, उसके बाद अदृश्य हो जाती है। क्योंकि जब गणेश जी पुराण और महाभारत वगैरह लिख रहे थे गुफा में बैठकर, तो सरस्वती नदी की आवाज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने विनम्र निवेदन किया सरस्वती जी से कि आप अपनी आवाज़ को कम कर दें या फिर शांति से चले, मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है। तो सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम यहाँ से आज के बाद अदृश्य हो जाओगी। तो उस दिन के बाद से माना गांव के बाद सरस्वती नदी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे आपको अभी सिर्फ यमुना और गंगा नदी दिखती है, क्योंकि सरस्वती नदी तो यहीं से विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे पास में ही सरस्वती माँ का एक मंदिर बन रहा है जो कि बहुत भव्य बनने वाला है। आई होप जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देखने में बहुत ही ज़्यादा गजब का लगेगा। फिलहाल तो हम लोग अब आगे जाएंगे भीमपुल की तरफ और आप लोगों को भीमपुल भी दिखाएंगे। तो अभी हम लोग भीमपुल ढूंढ रहे थे और पास ही खड़े एक भैया से हम लोगों ने पूछा कि भीमपुल कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुम खड़े हो वही भीमपुल है, तो वहाँ से नहीं दिखेगा, वो थोड़ी आगे जाने के बाद दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग आगे जा रहे हैं जहाँ से आप लोगों को भीमपुल का नज़ारा हम लोग दिखा सकें। कितनी बड़ी शिला है। जब पांडव लोग जा रहे थे स्वर्ग की ओर तो बीच में एक नदी पड़ी दो पहाड़ों के बीच में, जिसे पार करना नामुमकिन सा था। तो फिर महाबली भीम ने एक बड़ी सी शिला को उठाई और दोनों पहाड़ों के बीच में रख दिया, जिससे कि निर्माण हो गया भीमपुल का। अभी जो आप लोग सामने देख रहे हैं यही है भीमपुल माना गाँव का, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये जो बड़ी सी शिला आप लोग देख रहे हैं, इसी को महाबली भीम ने जो पांडव के दूसरे सबसे बड़े भाई थे और सबसे ताकतवर पांडव थे, उन्होंने ये शिला उठा के रखी और इससे भीमपुल का निर्माण हो गया। भीम जी इतने ताकतवर इसीलिए थे क्योंकि वो भी एक पवन पुत्र थे, और पवन पुत्र होने के साथ साथ वो हनुमान जी के छोटे भाई भी थे। इसलिए उनके अंदर भी इतना ज़्यादा बल था कि उन्होंने अकेले दम पर इतनी बड़ी शिला को उठा के रख दिया। ये जो आप लोग इस पर लाइनिंग देख रहे हैं, ये उनकी उंगलियों के छाप है जो कि इस पत्थर को उठाने से पड़े थे। तो यही है भीमपुल, जिसे देखने के लिए लोग ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। हम लोग भी आए और उस पुल के ऊपर ही खड़े होकर हम लोग पूछ रहे थे कि भीमपुल कहाँ है। तो यही है भीमपुल, देख सकते हैं आप। ये जो सामने आप लोग अभी देख रहे हैं यही रास्ता है जिससे पांडव लोग स्वर्ग के लिए गए थे, और इस रास्ते को वही पूरा कर सकता है जिसने अपने ज़िंदगी में आज तक कोई गलत काम नहीं किया हो, झूठ ना बोला हो और ना ही कभी किसी का बुरा सोचा हो। तो वही लोग हैं जो अभी कैलाश पर्वत तक जाके
इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिससे अलकनंदा नदी निकलती है और आगे चलकर भागीरथी मंदाकिनी नदी से मिलकर गंगा नदी का फॉर्मेशन करती है। ये सामने में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे जिस पर बर्फ़ जमी हुई है और मई का महीना है और अब भी कड़ाके की यहाँ पे ठंड पड़ रही है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे ठंड के मौसम में क्या हाल होता होगा। फ़िलहाल तो दोस्तों इंडिया के फर्स्ट गांव यानी कि भारत के प्रथम गांव से आप लोगों के लिए ये व्लॉग मैं बनाता हुआ फ़िलहाल इस व्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर दिया और अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ भी चीज़ छूट गई होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मिलता हूँ फिर आप लोगों से कभी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर हल्का सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें।